नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। एक नया बवाल शुरू हुआ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और तो कुछ सुलझा पा नहीं रहे हैं और एक बवाल बस ये चलता जा रहा है कि कौन कितना चाइना से मिल गया है और कितना देश को किसने बेच दिया है। हमने इससे पहले जब बात की थी अभी कल ही, तब हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो सत्ता में रहते हैं तो एक किस्म के हो जाते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो दूसरे किस्म के हो जाते हैं। अब इसी श्रृंखला में वो तूतू मैमे दोनों पार्टियों में चलती जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिल गई। उन्होंने करार कर लिया और उस करार के चक्कर में वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं और प्रो चाइना स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने ये भी एक तस्वीर भी जारी की, जिस तस्वीर को जारी करके उनका ये कहना था कि देखिए ये मीटिंग इस बात का प्रमाण है कि ये मिले हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी थी। लेकिन फिर जैसा कि हमने कल आपको बताया कि ऐसी ही एक मीटिंग उस समय 2007 में राजनाथ सिंह जो कि पार्टी प्रेसिडेंट थे, उनके और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो मेंबर्स थे उनके बीच में भी हुई, पार्टी टू पार्टी कॉन्टैक्ट्स को लेकर के। ये अक्सर होती रहती है मीटिंग, तो इस चीज़ को कांग्रेस ने पकड़ा। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं इसी आरोप प्रत्यारोप की श्रृंखला में। और ये इसको मैं पूरी तरीके से ये मानता हूँ कि गलवान वैली और वहाँ की गलवान खाड़ी की दिक्कतों से और चुनौतियों से कहीं दूर एक बड़ी ओछी किस्म की लड़ाई यहाँ नई दिल्ली में हो रही है। और उसी लड़ाई की श्रृंखला में दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इस ओछी लड़ाई की श्रृंखला में, क्योंकि कांग्रेस भी बराबर इस ओछी लड़ाई में शामिल है। एक ऐसे वक्त में जब ये उम्मीद जताई जाती है कि सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर के डट के इस चुनौती का सामना करें, आप एक बड़ी टिपिकल सी लड़ाई देख रहे हैं और उसको आप कहते हैं देखिए उन्होंने भी की थी तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन कहाँ तक उठाया जाए और सहयोग कहाँ से शुरू हो, इस पर भी ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। अब आज की जो लड़ाई है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2005-2006 में एक फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, और उसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, प्रियंका गांधी। ये सब बोर्ड मेंबर्स हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के। ये जो फाउंडेशन है इसने सन 2005-2006 में अलग अलग जगह से जो इसको डोनेशन मिले, उस श्रृंखला में एक डोनेशन जो इनको दी थी वो थी एम्बेसी ऑफ द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास भी है। ये दस्तावेज़ है राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट 2005-2006, उनकी वेबसाइट पर है। ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक डोनर, बहुत सारे उसमें अलग अलग डोनर हैं, उसमें भारतीय टेलीवेंचर्स भी है, उसमें कंट्रोल एंड स्कीमेटिक लिमिटेड, और मतलब बहुत लंबी चौड़ी एक सूची है। लेकिन उसमें एक जो पॉइंट है शामिल, वो एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 2005-2006 में आपको कितने पैसे मिले चाइनीज़ एम्बेसी से, चाइनीज़ एम्बेसी ने आपको पैसे क्यों दिए और आपने उस पैसे का क्या किया। बीजेपी का आरोप ये है कि ये रिश्वत है। उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से रिश्वत ली है, रिश्वत लेकर के आप उनके पसंद की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी की है जिसमें उनका ये कहना है कि क्या उन्होंने रिश्वत ली चीनियों से, और ये सच नहीं है कि ये डोनेशन लेने के बाद इसी फाउंडेशन ने ये रेकमेंड किया, ये प्रस्ताव दिया कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और उसके बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस कुछ इस तरीके से, ऐसा बीजेपी का आरोप है कि यूपीए के ज़माने में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस ऐसे थे जिससे चीन को भयंकर फ़ायदा पहुंच रहा था और भारत को भयंकर नुकसान। भाजपा का कहना है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के मुकाबले बढ़ता चला गया यूपीए के दौरान। Overall trade deficit with China increased 33 times, 1.1 billion in 2003-2004 to $36.2 billion in 2013-14.
कि आपने चाइना से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 1.1 बिलियन डॉलर्स 2004-2003 में से बढ़कर 2014 तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, वो 36.2 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया, ये कांग्रेस के शासन में। तो उनका ये कहना है कि ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने क्योंकि घूस ली इस फाउंडेशन के माध्यम से पैसा लेकर के, उस चक्कर में रिपोर्ट फेवरेबल दी और उसके बाद सरकार ने भी इस रिपोर्ट को माना और इसके तहत एक अग्रीमेंट कर लिया, एक करार कर लिया। बहरहाल ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। अब कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि अब आप निकालते रहिए, टटोलते रहिए इधर से उधर दस्तावेज। उनका ये कहना है कि ये डोनेशंस जो हैं ये पब्लिक डोमेन में हैं। एनुअल रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि हमने छुपा ली, एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर से आपने उठाई है और वो सब पब्लिक डोमेन में है, सब अकाउंटेड है ये सारा पैसा कि किसने क्या क्या दिया, एनुअल रिपोर्ट में मेंशन्ड है। उनका ये आरोप है कि आप बॉर्डर पर जो हो रही स्थिति है उससे ध्यान भ्रमित करने के लिए कभी कोई दस्तावेज, कभी कहीं से कुछ दस्तावेज, इधर उधर से आप दस्तावेज ला रहे हैं और ध्यान भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि आप भी लोगों से मिले थे। और कांग्रेस का आरोप यह है कि बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, जैसे कि विवेकानंद फाउंडेशन, उनका आरोप है बहुत सारे ऐसी फाउंडेशंस हैं जो कि शायद उन्होंने भी डोनेशंस ली हों अलग अलग देश के लोगों से, और जब डोनेशन उन्होंने ली है तो ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर भी लोग आरोप लगा दें कि आप उनसे डोनेशन ले रहे हैं तो उनके जैसे हो गए। कांग्रेस का ये कहना है कि महज डोनेशन ले लेने से आप एंटी नेशनल हो जाएं या उस देश के हित की बात करने लगें, ये क्विड प्रो को एस्टैब्लिश नहीं होता। और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश जो है ये ध्यान भ्रमित करने की कोशिश है, कि असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। तो ये आज की लड़ाई है दोस्तों। आज जो कांग्रेस और बीजेपी में रोज़ वो एक कोई दस्तावेज, एक कुछ चलता रहता है कांग्रेस और बीजेपी में, कभी दोनों कुछ कुछ लाते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि असली जंग जो बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहा है, उस असली जंग से इस ओछी जंग जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी खेल रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का। आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज अखबार में मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें दो सैनिक जो हैं वो अपना बाइनोकुलर्स लगा करके ऊपर ऊंचाई पर खड़े हुए हैं हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, और वो कह रहे हैं ज़रा तुच्छ किस्म की राजनीति देखें, और ऐसे बाइनोकुलर्स लगा करके दिल्ली की ओर देख रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कार्टून अपने आप में समअप कर देता है कि ये आरोप प्रत्यारोप क्या है। बहरहाल हालांकि अगर इन आरोपों में कुछ सत्यता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल पूछे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये आरोप लगे हैं तो उनका सही इन्वेस्टिगेशन हो जाना ज़रूरी है, जो कि केंद्र सरकार ही कर सकती है। उनका ये कहना है कि इज़ इट नॉट नाउ टाइम फॉर द कांग्रेस पार्टी टू कम क्लीन ऑन द MOU इट हैज़ विद द CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, कि आपका क्या करार था उनके, उसके बारे में आप बता नहीं सकते, पूरा फुल डिस्क्लोजर दीजिए कि क्या MOU आपने साइन किया था उनके साथ, उसके तहत क्या होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इज़ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया with governments of its own or in alliance in several states। बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो वो अभी भी अगर कोई करार की हुई है चीन से तो उसका खुलासा करे। इसकी जांच सरकार खुद भी कर सकती है अगर चाहे तो। और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड डेफिसिट की बात की है। कांग्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी तरफ से कह रहा है कि भ्रमित करने की एक रणनीति है। लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी को विवेकानंद फाउंडेशन या इंडिया फाउंडेशन या अलग अलग जो प्रो बीजेपी फाउंडेशंस हैं, उनके दस्तावेज में भी अगर बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिल गया कि कहीं से फंडिंग कुछ हो रही है, तो कल को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल इसी तरीके से आरोप लगाएंगे जैसे कि आज बीजेपी लगा रही है। आज वो रिसीविंग एंड पे है, इस वजह से कह रहे हैं कि नहीं, एंटी नेशनल नहीं होते, डोनेशन लेने से कोई एंटी नेशनल थोड़ी हो जाता है। पर क्या ये बात सच नहीं है कि कल को अगर आपके हाथ दस्तावेज लगेगा तो आप भी यही करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टियां भले ही बदल जाएं, लेकिन उनकी रणनीतियां एक ही रहती हैं। एक होती है सरकारी ज़बान और एक होती है विपक्ष की ज़बान, और वो ज़बान चलती रहती है। तो अगली ओछी कंट्रोवर्सी तब तक के लिए अभी तो फिलहाल ये आज का है पॉलिटिकल लड़ाई जो चल रही है कांग्रेस बीजेपी में। फिर कुछ और होगी, उसके और कुछ दस्तावेज होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, इशारों में भी आपसे बात करेंगे, और जो तथ्य हैं वो तो बताएंगे। तो आज इतना ही।
फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।